नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग? ओ क्या पूछ लिया सर जी, ये बड़ा ही कठिन जो है वो ऑब्जेक्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल तरीके से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी बंदा कहता है आपको क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आप उधर ही रुकें और सिंपल बोले कि वाह माशाल्लाह आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है। अच्छा क्या पता है आपको? फिर वो बोलना शुरू करेगा। अब वो बोलता जाएगा, आप सुनते जाइएगा। जी जी बिल्कुल, ओ माशाल्लाह, सो सैड, जी 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 सही सही जी जी। और फिर क्या हुआ? ओ अच्छा आपके साथ ऐसा, ओ अच्छा चलो ठीक। मतलब इस तरीके से आपने उसको बुलवाते जाना है, लास्ट में वो खुद ही कहेगा माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ठीक हो गया, सिंपल क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा और सबसे सरल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। कोई स्टूडेंट होता है आपको वो ऑब्जेक्शन कर सकता है ये, लेकिन ज्यादातर जॉब होल्डर और हाउसवाइफ का नहीं होता। हाउसवाइफ का होता है कि हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, और एक स्टूडेंट का होता है कि भाई मैं जो है अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। सिंपल आप कह सकते हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं क्या वो एडवांस टेक्नोलॉजी से वाकिफ है? क्या वो आपके मोबाइल के अंदर चलने वाले काम काज या चलने वाले ऐप्स सोशल मीडिया से वाकिफ है? अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो मुझे ये बताएं, जो काम आपने समझा है क्या वो आपके पेरेंट्स समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब आपने काम को समझा है, जब आप इस काम को करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स की सलाह लेना चाहते हैं, लेकिन जब आपके काम के बारे में आपके पेरेंट्स को हाउ नो ही नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे जो है उनको समझा पाएंगे। भाई जब आपने मोबाइल लिया था ना, आपने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा, ठीक है, या उनसे पूछ के लिया होगा, चले ठीक है, लेकिन जब आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक चलाते हैं, क्या आपने अपने पेरेंट्स से पूछा था? जी बिल्कुल भी। जब आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ आप अपनी बल्कि अपने पेरेंट्स को भाई सपोर्ट करने जा रहे हो, तो उनके लिए कैसा रहेगा जब आप उनके लिए पर मंथ 50 से 60 हजार रुपए उनको प्रोवाइड करें, तो कैसा रहेगा? इसी वजह से पेरेंट्स से पूछें तो बेशक पूछें, लेकिन काम अभी से स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है, क्या मुझे प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? या फिर कोई कहता है क्या मुझे घर घर जाकर प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? सिंपल है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा दोनों ऑब्जेक्शन, दोनों मिलते जुलते ही है, इनका जो एंस है वो एक ही बनता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एंस एक ही बनता है। अगर कोई कहता है यार मुझे प्रोडक्ट सेल करने पड़ेगी क्या, तो यहाँ पे आपने नो नहीं कहना, यस यस ऑफ कोर्स, हमारा बिजनेस ही सेलिंग का बिजनेस है, आप बेशक सेलिंग ही करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, वो ये है कि सेलिंग बेसिकली दो तरीके की होती है। ठीक हो गया, एक होता है चिंगम सेलिंग और एक होता है मतलब कि मैग्नेटिक सेलिंग। अब चिंगम सेलिंग में आप लोगों के साथ चिपकते हैं, घर घर जाते हैं, जो कि मैं युद्ध हूं, ठीक है, मुझे और आप भी युद्ध है, हमको ये नहीं पसंद कि हम घर घर जाए या किसी के साथ चिपके। देखिए हमें इज्जत पहले चाहिए, पैसा बाद में चाहिए, है या नहीं? तो आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये जो लोगों के साथ चिपकना, घर घर जाना मुझे नहीं पसंद, और अगर मुझे नहीं पसंद तो ऑफकोर्स आपको भी पसंद नहीं होगा। सेकंड मैग्नेटिक सेलिंग, जिसमें हम बाकायदा ये सिखाते हैं कि लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू फिजिकली। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे लोग आपके प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए आपके पास आएंगे, और वो कैसे आएंगे ये सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे कुछ नहीं होता। मैं ऑलरेडी आपको बता के आया हूं, हमारे बिजनेस में 70% आपको सीखना है और 30% इंप्लीमेंट करना है। ठीक हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या ये चेन बिजनेस है? क्या ये चेन बिजनेस तो नहीं? आप सिंपल कह सकते हैं इस ऑब्जेक्शन को हल करने के लिए। देखिए भाई, चेन गवारों वाला वर्ड है, चेन गवारों वाला वर्ड है और बहुत ओल्ड वर्ड है। जो न्यू वेरिएंट आया है वो है नेटवर्किंग। चेन को अगर आप तोड़ेंगे तो उसको जोड़ नहीं सकते, लेकिन नेटवर्क को आप तोड़ भी नहीं सकते, और खुदा न खास्ता आपने तोड़ भी दिया ना, फिर नेटवर्क जुड़ता ही रहता है, कभी उसकी एंडिंग नहीं आती। ये आप जो चेन वर्ड बोले ना, ये गवारों वाला वर्ड है। हमारा बिजनेस चेन बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस नेटवर्किंग बिजनेस है, ठीक है, मार्केटिंग बिजनेस है। फिर हम उसमें नेटवर्किंग करते हैं, एफिलिएट करते हैं या डिजिटल करते हैं, ये जो भी आप करते हैं आप उसको सिंपल वे से इजीली बता सकते हैं। सेकंड हमारा ऑब्जेक्शन है, मुझे कितना वक्त देना पड़ेगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो ज्यादातर करते हैं इसको। आप सिंपल कह सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कितना टाइम फ्री होते हैं आप दे सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे 3 घंटे देते हैं, आप वो फ्री 3 घंटे इस बिजनेस को देने स्टार्ट करें। आप सोशल मीडिया पे तकरीबन 18 घंटे एक्टिव रहते हैं, 6 घंटे सोने के 18 घंटे एक्टिव रहते हैं, तो आप वो 18 घंटे इस बिजनेस को दे सकते हैं।
जितना टाइम देंगे उतना बिजनेस आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा और उतने आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर बना सकते हैं। सो टाइम का कोई इश्यू नहीं है, हम आपको फिक्स टाइम देने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलते, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने घंटे फ्री हो। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है, क्या ये सच में एक बिजनेस है? कुछ लोग करते हैं, बाकायदा मुझसे भी ये ऑब्जेक्शन हुआ था। सो इसको आप कैसे हल कर सकते हैं? सो आप सिंपल कहें कि भाई एक बिजनेस होता क्या है, एक बिजनेस की पहचान क्या है, एक बिजनेस मतलब डेफिनेशन क्या है, मुझे बताएं। अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूँ, ठीक हो गया? बेसिकली बिजनेस वो होता है जिसमें एक जेन्युइन बायर हो, एक जेन्युइन सेलर हो और जो कमीशन मिले वो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट के ऊपर मिले, सिंपल। तो वो एक बिजनेस होता है। और ऑफ कोर्स हमारे पास भी वो सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री अच्छी है और आप एक ग्रेट कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं तो लोग आपसे ये क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा जो है वो स्कैम वाला काम करते हैं तो फिर तो लोग ऑफ कोर्स आपके साथ ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। कोई भी बंदा कहता है कि भाई क्या ये सच में एक बिजनेस है? भाई हमारे पास जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन सेलर है और जेन्युइन जो प्रोडक्ट के ऊपर ही कमीशन मिलता है। सो हम सिंपल कह सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो बिजनेस है वो एक जेन्युइन बिजनेस ही है, ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है कि भाई मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी सेल नहीं किए, मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी सेल नहीं किए और ऐसे मुझे ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑफ कोर्स आपको भी आते होंगे। सो आप सिंपल कह सकते हैं, देखिए ब्रदर, सेल हर किसी को नहीं आती, ठीक है, लेकिन आप उसी सेल को अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट जो है, ठीक है, किसी भी दुकान का, किसी भी शॉप का, आपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, मतलब कि आपने एक सेल कर दी भाई, ठीक है ना? तो आप सेल अपनी लाइफ में डेली बेस पे कर रहे हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी इंडस्ट्री में 70% काम सीखना है और 30% काम को इंप्लीमेंट करना है, सिंपल। सो जो 70% काम सीखना है वो आप कैसे सीखेंगे, कहां से सीखेंगे? ऑफ कोर्स हम ही आपको सिखाएंगे ना। वो हम क्यों सिखाएंगे? क्योंकि आपको सेल्स करना सिखाएंगे और जब आप हमसे सेल्स सीख जाते हो ना, सिंपल आप उस काम को 30% इंप्लीमेंट करो और अपनी हैंडसम अमाउंट को जनरेट करो और अपने लग्जरियस को एंजॉय कर सको। हमारा ऑब्जेक्शन है, क्या सच में इस बिजनेस से पैसे आते हैं? एक स्टूडेंट ने मुझे ऑब्जेक्शन ये दिया था तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा सर्चिंग की, ठीक है? आप भी इसका जान लें जो प्रॉपर मुझे आंसर मिला है। देखिए भाई, इस बिजनेस से सच में पैसे आते हैं, लेकिन उन लोगों को आते हैं जो लोग इस बिजनेस को बिजनेस समझ के करते हैं, जो लोग इस बिजनेस को सीरियस वे से करते हैं। वो लोग जो मजाक समझते हैं या एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीरियसनेस होती ही नहीं है, उन लोगों को बिल्कुल भी पैसा नहीं आता, क्योंकि ये बिजनेस एक चीज मांगता है, सीरियसनेस। अगर आप सीरियस होके और अच्छे माइंडसेट के साथ बिजनेस करेंगे तो आपको हैंडसम अमाउंट पे जरूर कर सकता है, ठीक हो गया? सो इस ऑब्जेक्शन को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है, क्या इस बिजनेस को करने के लिए मुझे अपना पुराना काम छोड़ने की नीड पड़ेगी? एक स्टूडेंट इस ऑब्जेक्शन को कर सकता है, एक जॉब होल्डर, एक हाउसवाइफ ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो आप सिंपल कह सकते हैं, देखिए इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई भी पुराना काम छोड़ने की जरूरत नहीं, ना स्टडी छोड़ने की जरूरत है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल चलाते हैं, 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे देते हैं ना, आप वही 2-3 घंटे जो आप फ्री देते हैं, ठीक है, जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सिंपल आप उस टाइम को जो है वो हमारी इंडस्ट्री में लगाकर अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि अगर आप बिजनेस में आएंगे तो आपकी स्टडी के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर या आपके घर के काम के ऊपर, आपके जो है वो चिल्ड्रंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर आप पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री को देते हैं तो, और पार्ट टाइम में आप ऑफ कोर्स अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है, इस बिजनेस में हमारे रिलेशन खराब होते हैं, मैंने सुना है। बहुत सारे लोग इस तरीके का ऑब्जेक्शन करते हैं, इसके ऊपर मैं डीपली वीडियो दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको डीपली यहीं पे क्लियर करूंगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं, देखें आपके रिलेशन का ताल्लुक आपके बिजनेस से नहीं है, आपके रिलेशन का ताल्लुक है आपके रवैये से। आप कैसा रवैया रखते हैं ये डिपेंड करता है आपके रिलेशंस के ऊपर। अगर आपका रवैया बुरा है, आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ झगड़े से बात करते हैं, बड़ी आवाज से बात करते हैं, आप राइट टाइम का वेट नहीं करते, आप हाइपर हो जाते हैं, ऑफ कोर्स आपका बिजनेस तो वैसे भी फ्लॉप ही होना है, आपका प्रोस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपके उस प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन खराब होते जाएंगे, जिससे हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट आपको ब्लॉक भी कर सकता है। सो अपना रवैया अच्छा रखेंगे तो अपने रिलेशन बेटर बनेंगे, और जब रिलेशन बेटर बनेंगे ना, बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है, क्या इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे टाइम लगेगा? या कुछ लोग कहते हैं कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे लोगों को थोड़ी जल्दी होती है, मैंने सुना है और देखा भी है। तो आप सिंपल उसको कह सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप कितना टाइम देते हैं
आप कितना टाइम सीरियस होकर काम करते हैं, कितना टाइम सीखते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सक्सेस के ऊपर। हमारा बिजनेस किसी को 8 महीने में, 2 साल में, 4 साल में सक्सेस दे चुका है, और जिन लोगों के जो गोल्स थे, ड्रीम्स थे, वो यहां से अचीव कर चुके हैं। लेकिन आपका पता नहीं कौन सा ड्रीम, ठीक है, आप कितना टाइम देंगे, कितने सीरियस होकर काम करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके अंदर अच्छी खासी सीरियसनेस है और आप हमारे बिजनेस को सीरियस होकर करेंगे, तो ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस आपको अच्छी हैंडसम अमाउंट पे करने के साथ साथ लग्जरियस को भी एंजॉय करने का मौका दे सकता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है, भाई मेरे पहले पैसे डूब चुके हैं, अब मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं अपने पैसे नहीं लगा सकता। सिंपल, आप उससे ही ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट करें कि भाई आपके पहले पैसे कहाँ डूबे। हो सकता है किसी वेबसाइट वगैरह में डूब गए हो, ऑफ कोर्स आजकल स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना, तो हो सकता है उसके पैसे कहीं और डूब गए हो, फिर आप उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करें। भाई उसके पैसे हो सकता है किसी वेबसाइट में डूब गए हो, अगर वेबसाइट में डूबे हैं तो आप वेबसाइट और कंपनी का डिफरेंस समझाएं। हो सकता है उसके पैसे कोई खा के भाग के चला गया हो, तो आप सिंपल कह सकते हैं, उसको ट्रस्ट दिला सकते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्शन तब आता है जब आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, और ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है, वो जो हम नीड आइडेंटिफाई, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, इन सारे कामों में इजीली हो जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट और आप सबसे लास्ट हमारा ऑब्जेक्शन है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में सस्ते रेट में मिल जाते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं कि भाई जो आपको हमारे प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं, क्या उनकी और हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, इंग्रेडिएंट सेम है, आप चेक करके मुझे बताइएगा। एंड सेकेंड, जो आपको प्रोडक्ट सस्ते दे रहा है, क्या वो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या वो आपको लग्जरियस दे रहा है, क्या वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है, क्या वो आपको आईफोन्स, लैपटॉप्स गिफ्ट कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन वो हम देते हैं, हम करते हैं बाकायदा आपको सपोर्ट, आपको मार्केटिंग इंडस्ट्री सिखाते हैं, आपको अपने बिजनेस जनरेट करना सिखाते हैं। क्या वो आपको अपना बिजनेस जनरेट करना सिखाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। सो ऑल ओवर ये ऑब्जेक्शन थे, वन बाय वन ऑब्जेक्शन को अच्छे से सुनिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी टीम भी इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।